हेलो एवरीबडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 9। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या फ़र्क होता है, क्या कैसे किन सब्सटेंसेस को हम कंपाउंड्स कहते हैं और किन को हम मिक्सचर कहते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड व्हाट आर द बेसिस ऑन विच दे आर डिफरेंशिएटेड। चलिए पढ़ते हैं। कंपाउंड्स, अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बेटा। लेट्स जीके इज़ द यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इन केस यू हैव सब्सक्राइब टू द channel, then please share the videos to your friends and relatives so that they can get benefit from the videos itself. उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब घर हैं और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस। काइंडली अंडरलाइन द वर्ड प्योर। कंपाउंड्स को हम प्योर कहते हैं क्योंकि जिस फॉर्मेट में वो हैं वो उसी फॉर्मेट में हर एक, अगर आप एक बूंद ले रहे हैं पानी तो भी H2O है, और अगर आप समंदर है पानी का तो वो भी H2O है। जो पानी है वो पानी का केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा, पानी प्योर ही रहेगा अगर वो H2O है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है तो ठीक है। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combined by a chemical process with one another in a definite or fixed proportion. Example is salt, glucose and water. यहाँ पे there is an example of water. water में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है और वो मिलकर बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और पानी की एक बूंद से लेकर एक ग्लास में हर जगह H2O का फॉर्मूला ही वो होता है, यूज़ होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस केमिकल कंपोजिशन को हम कंपाउंड कहते हैं। और भी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सॉल्ट इज NaCl। अगर आप लोग साइंस जानते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट सोडियम को अगर बाहर एयर में छोड़ दिया जाए तो इट कैचेस फायर, सोडियम में आग लग जाती है, सोडियम बर्न होने लगता है। और क्लोरीन एक गैस की तरह ही रिएक्ट करती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। और जब हम इसका दोनों का एक कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम और क्लोराइड को जोड़कर जब हमने एक कंपाउंड बना दिया सोडियम क्लोराइड यानी नमक, तो ना इसमें सोडियम की क्वालिटीज बची ना इसमें क्लोरीन की क्वालिटीज बची। अब ये सिर्फ नमक बना और नमक के हर दाने में यही केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि अब ये प्योर सब्सटेंस बन गया, दैट इज अ कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड ओवर हियर, ठीक है। तो यही होता है कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स combined by a chemical process with one another in a definite proportion। ऐसा नहीं है कि 2 सोडियम और 1 क्लोराइड मिल जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नहीं, सोडियम और एक क्लोराइड के साथ ही बनेगा सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। कंपाउंड्स, here before starting the comparison I want to show you something. I'll show you after the compounds and mixture। पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में क्या वो होता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल प्रोसेसेस। चलिए, केमिकल प्रोसेस से बनता है, ये फिजिकल प्रोसेस से बनता है, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होता। साइंटिफिकली प्योर है क्योंकि सोडियम क्लोराइड, आई टोल्ड यू, सोडियम क्लोराइड के हर दाने में सोडियम क्लोराइड ही है। देज आर साइंटिफिकली इम्प्योर होते हैं। मिक्सचर में कोई भी, अगर आपने एक जगह से कोई चीज़ उठाई, वहां पर हो सकता है जैसे कि आपने पीतल लिया या आपने मिट्टी ली, जहाँ से जो चीज़ उठाई उस एक मुट्ठी मिट्टी में जो जितना ह्यूमस है, जितना और सॉइल पार्टिकल्स हैं, जितना स्लिट है, जितना क्ले है, वो दूसरी जगह अगर जाओगे, दूसरी जगह से मिट्टी उठाओगे तो वो अलग होगा। तो साइंटिफिकली इम्प्योर होते हैं, दे आर नॉट साइंटिफिकली प्योर। आगे चलते हैं। थर्ड डिफरेंस सेज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। आई टोल्ड यू अर्लियर इटसेल्फ, जब हम NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, ना इसमें सोडियम की प्रॉपर्टीज है ना इसमें क्लोरीन की प्रॉपर्टीज है, इन दोनों से अलग है सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज। तो आगे चलते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर क्या दिखाता है? मिक्सचर दिखाता है प्रॉपर्टीज जो कॉन्स्टिट्यूएंट की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट वहीं की वहीं सिर्फ मिक्स हो रखे हैं, वो आपस में जुड़े नहीं हैं। जैसे कि हवा है, एयर है, एयर में बेटा हाइड्रोजन गैस भी होती है कोई थोड़ी बहुत, वैसे ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस कभी आपस में रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, N2O कुछ नहीं बनाती है। इसका मतलब हवा जो है, एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज नॉट अ कंपाउंड। एयर कंपाउंड नहीं है, एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड हो रखी हैं उसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। कंपाउंड्स में और क्या क्वालिटीज होती है? कंपाउंड्स चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर। कंपाउंड्स एक फिक्स टेम्परेचर के बाद या तो लिक्विड बन जाएंगे या सॉलिड बन जाएंगे या गैस बन जाएंगे।
सिंपली मिक्स्ड ये क्या होते हैं, सिंपली मिक्स्ड होते हैं, दे फॉर्म अ मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर को कैसे भी मिक्स कर दो, जैसे कि कोई भी मिट्टी में थोड़ा आप नमक डाल दो, नमक में थोड़ी मिट्टी डाल दो, किसी भी तरह मिक्स कर सकते हो आप, मिट्टी बढ़ा सकते हो, नमक घटा सकते हो, मिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, कोई भी कैसे भी मिक्स कर सकते हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन। यस, केमिकल रिएक्शन और बहुत मेहनत के बाद ही इनको अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन से मिले हैं। यहाँ पर ये होमोजीनियस और या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क के अंदर बेटा शुगर भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। और फैट को तो आपने देखा हम कितनी आसानी से अलग कर सकते हैं, घर में ही हम लोग घी बनाते हैं, तो मिल्क से फैट तो इतनी आसानी से अलग हो जाता है। तो ऑब्वियसली मिल्क क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ। मिल्क अगर ये होता तो हमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं उसको से फैट निकालने के लिए। मिल्क एंड एयर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, हम लोग बनाना सीखेंगे लैब एक्टिविटीज में। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिल्ट्रेशन से, इवेपोरेशन से, सीविंग से आराम से आप बदल सकते हो उसको वापस उसी फॉर्म में। आपने मान लो चीनी में पानी मिलाया है, आप पानी उबाल दो, नीचे चीनी बच जाती है ना चाशनी जैसी, और ज्यादा उबालोगे तो चीनी बिल्कुल ड्राई होके ही निकल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये मिश्रण था, क्योंकि अगर वो कंपाउंड होता, मिक्सचर था, इसलिए अलग अलग हो जाती है। अगर वो कंपाउंड होता, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। एक्सप्लेन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर विद अ सुटेबल एग्जांपल। आई विल शो यू अ पिक्चर, देन आई विल एक्सप्लेन। देखिए बच्चों, ये है एलिमेंट्स, जो ग्रीन कलर के पिंस हैं ये है एलिमेंट्स। ये जो पिंक और ब्लू कलर के बीच में पिंस हैं ये हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे, केमिकल कंपोजिशन उनकी फिक्स्ड होती है, ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ही मिलेंगे। अब हम आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर में कोई भी सेपरेटेड चीज़ नहीं होती है, कोई अलग मिलेगा, कोई इकट्ठा मिलेगा, कोई एक जगह स्कैटर्ड मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा। मिक्सचर्स आर नॉट केमिकल कंपाउंड्स। तो मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या फर्क होता है यहाँ पर क्लियर हो गया। ऊपर से आपके वर्कशीट में एक डेफिनेशन भी दी गई है। नाउ लेट्स गेट टू द वर्कशीट। Worksheet says compounds are those pure substances which are formed by two or more elements are combined by a chemical process with one another in a fixed or definite proportion. Rather, mixtures की definition यहाँ पर है, no chemical processes are involved in their formation, they are mixture shows the property when यहाँ पर देखिए there is a definition where when any two or more element or compound is simply mixed in any proportion they form a mixture. तो this is the definition of a mixture. Now we can get examples. compounds के example यहाँ पर हमने बहुत सारे देखे। common salt ये compounds के example है, water, common salt, copper sulfate, carbon dioxide etc. यहाँ पर examples है milk and air. I hope it is very clear. Now let's get to the next question. Next question says differentiate between the compound and a mixture. यहाँ पर ये जो सारा दिया हुआ बेटा ये कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। इन केस ये क्लियर नहीं है तो आई विल शो यू अ टेबल इन विच यू विल गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम. Now let's look at the differences. Formed by a chemical process. Mixtures are formed by a chemical process. No. Compounds are yes. तो जहाँ पर रॉन्ग है वहाँ पर मतलब नहीं, और जहाँ पर राइट है यानी वहाँ पर सही है. न्यू कंपाउंड बनता है, मिक्सचर में नहीं बनता, कंपाउंड में बनता है. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स शो करता है मिक्सचर. प्रॉपर्टीज ऑफ जो कंपोनेंट्स जिनसे बना है वो कंपाउंड शो नहीं करता. क्या मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? हाँ. कंपाउंड को नहीं. रिवर्सिबल कंपोजिशन है, आप इसको वापस ला सकते हैं मिक्सचर को. यस. कंपाउंड के लिए नो. दीज आर द डिफरेंसेस. यू कैन मेक टेबल्स और आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं. ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे आप लिख सकते हैं. ऑल्दो आपकी जो वर्कशीट है उसमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है. नाउ लेट्स गेट टू द वर्कशीट अगेन. चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन से क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर में. वाटर इज अ कंपाउंड क्योंकि H2O हम लोग बाद में सबसे डिस्कस कर रहे हैं. H2O फिक्स्ड होता है तो H2O इज अ कंपाउंड. सॉइल इज अ मिक्सचर है ना. सॉइल में कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कुछ, तो सॉइल इज अ मिक्सचर. शुगर इज अ कंपाउंड. शुगर इज अ कंपाउंड. जैसे शुगर का फॉर्मूला होता है बेटा ये C12H22O11. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज या कॉमन शुगर या टेबल शुगर जो हम घर में यूज करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. सॉल्ट भी क्या है? अब ये हो गया. अब हम आते हैं सॉल्ट पे. सॉल्ट भी कंपाउंड है बेटा. सॉल्ट इज ऑल्सो अ कंपाउंड. सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड. शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर. आप शुगर और सॉल्यूशन को अलग अलग कर सकते हैं. शुगर सॉल्यूशन जब शुगर को पानी में मिलाया जाता है तो आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता. एयर इज अ मिक्सचर.
हमने देखा मिल्क इज अ मिक्सचर, हमने अभी भी डिस्कस किया वर्कशीट में. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन होता है, कार्बन रिएक्ट्स टू द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज ऑलवेज फिक्स. कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हमेशा फिक्स रहता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, HCl इज ऑल्सो अ कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है. ब्रिक इज अ मिक्सचर. I hope there are no doubts left in the worksheet. I've tried to complete and cover all the topics over here. In case of any doubt, please do comment. Keep learning with the videos, with the help of the videos. In case of any doubt, comment करते रहिएगा. I'll try and reply all the queries that you have in your mind. Till then, bye bye. See you next week. See you tomorrow itself, because we have one more day left. We have the worksheet of Saturday also. So let's see you with the worksheet of Saturday itself. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep smiling.